Today we will discuss rule number 12 of Public Procurement Rules 2004. This rule deals with method of advertisements. ये रूल इसमें 4 सब रूल्स हैं, रूल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4। जो पहला सब रूल है 12(1) वो 2 पैरा पे मुश्तमिल है। पहले पैरा में कुछ फाइनेंशियल लिमिट्स का जिक्र है और दूसरे पैरा में भी फाइनेंशियल लिमिट का जिक्र है, लेकिन उसको फिर लिंक किया गया है रूल 42B से। तो हम दोनों पैराग्राफ को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो पहले पैराग्राफ में ये कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट्स ओवर 500,000 एंड अप टू 3 million shall be advertised on अथॉरिटी वेबसाइट्स। जो प्रोक्योरमेंट है 5 लाख से ज़्यादा और अप टू 3 मिलियन, वो अथॉरिटी की वेबसाइट पर उसकी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की जाएंगी। अथॉरिटी वेबसाइट मीन्स वेबसाइट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। These procurement may also be advertised on print media if deemed necessary by procuring agency। तो ये जो procurement पेपरा वेबसाइट पे भी पोस्ट की जाएंगी वो तो मैंडेटरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इनको एक ऑप्शन प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास ये भी है कि वो प्रिंट मीडिया पर भी इसको पोस्ट कर सकता है, अखबार में भी दे सकता है अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी इसको ज़रूरी समझे तो। Now let us discuss second paragraph of rule number 12(1). इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में मुझे इतनी क्लियरिटी नहीं थी, तो मैंने मुनीर साहब हैं हमारे नादरा से उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे इस पर थोड़ी क्लियरिटी दी। थैंक यू मुनीर साहब। अच्छा, ये जो सेकंड पैरा ये कहता है कि जो लोअर फाइनेंशियल लिमिट है, दिस इज द लोअर फाइनेंशियल लिमिट 5 लाख, और जो अपर लिमिट है वो ज़्यादा 3 मिलियन है। लोअर फाइनेंशियल लिमिट है लिंक्ड है रूल नंबर 42 से। 42B जो कोटेशन का रूल है उसकी जो भी फाइनेंशियल लिमिट होगी वही इसकी लोअर लिमिट होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जो लोअर लिमिट को कोटेशन की जो रूल है उससे इसको क्यों लिंक किया गया। क्योंकि देखें, कोटेशन का जो अब रूल है उसमें भी 5 लाख रुपए का जिक्र है, उसकी फाइनेंशियल लिमिट भी 5 लाख है और उसकी भी 5 लाख है। रूल नंबर 42B का जो लास्ट पैरा है वो कहता है कि इफ प्रोक्योरिंग एजेंसी आर कन्विंस्ड इन एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल लिमिट, फेडरल गवर्नमेंट कैन बी अप्रोच फॉर एनहांसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिमिट। 42B में 5 लाख की लिमिट तो दी गई है कि जो कोटेशन की लिमिट है वो 5 लाख तक है। अगर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू 5 लाख है तो वो कोटेशन के मेथड के तहत उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन एक जो उसका लास्ट पैरा इसमें ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी को ये लगे कि ये 5 लाख की लिमिट कम है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं और उसकी लिमिट इनहांस कर सकते हैं। तो सो फाइनेंशियल लिमिट ऑफ कोटेशंस कैन बी चेंज। आप अब देखेंगे फाइनेंशियल लिमिट जो कोटेशंस की हैं वो चेंज हो सकती हैं। ज़ाहिर है 5 लाख हैं, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया तो ये लिमिट इनहांस भी हो सकती है। तो इस वजह से जो लोअर लिमिट है उसको लिंक किया गया है 42B से कि जो भी कोटेशन की लिमिट होगी वही इसकी लोअर लिमिट होगी। इसका जो सेकंड रूल है रूल 12 का, वो ये कहता है कि प्रोक्योरमेंट्स ओवर 3 मिलियन shall be advertised on authority websites as well as on print media. Print media should have wide circulation। तो जो प्रोक्योरमेंट्स हैं 3 मिलियन से ऊपर तक की वो एडवर्टाइज होंगी ना सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पर बल्कि प्रिंट मीडिया पर भी वो एडवर्टाइज होंगी। ये मैंडेटरी है, वर्ड शेल इसमें यूज हुआ है। एडवर्टाइजमेंट शेल अपीयर इन एटलीस्ट 2 नेशनल डेलीज, 1 इंग्लिश एंड 2 उर्दू। जो एडवर्टाइज हैं 3 मिलियन से ऊपर की जो अखबार में जाएंगी वो एटलीस्ट 2 नेशनल अखबारात हैं उसमें होनी चाहिए, एक इंग्लिश के
और एक उर्दू का। तो यहाँ आप देखें कि दो एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है। तो एटलीस्ट दो अखबार वो मैंडेटरी हैं जिसमें ये एडवर्टाइज पब्लिश हो, एक इंग्लिश और एक उर्दू। और वर्ड शेल यूज़ हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये मैंडेटरी है। Rule 3 says कि if procuring agency has its own website, it may also post all advertisements on that website as well. अगर प्रोक्योरमेंट एजेंसी की अपनी कोई वेबसाइट है तो वो इन जो एडवर्टाइजमेंट जितनी भी हैं वो अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकती है। इसमें आप देखें कि वर्ड में यूज हुआ है, देयर अपीयर्स दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रोक्योरिंग एजेंसी को अगर उसकी वेबसाइट है तो उसको ज़रूर अपलोड करना चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि इसमें ऑल एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि 5 लाख से ऊपर अप टू 3 मिलियन और 3 मिलियन से ऊपर जितनी भी एडवर्टाइज हैं वो अपनी जो प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट है उस पर इसको अपलोड करना चाहिए। लास्ट रूल है इसका, रूल नंबर 12 का, procuring agency shall ensure that information posted on its website is complete and remain available till closing date। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी की अगर अपनी वेबसाइट है तो वो तमाम एडवर्टाइज अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो इंश्योर करें जो भी वेबसाइट पे चीज़ वो अपलोड करें वो कंप्लीट हो और वो अवेलेबल हो टिल क्लोजिंग डेट तक। वो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल्स होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए।